Hello everyone. Today in this lecture we will study about कार्बिन्स. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? कार्बिन्स. कार्बिन्स होता क्या है? कार्बिन्स क्या है? एक न्यूट्रल डाइवेलेंट कंपाउंड है या कार्बन स्पीसीज है जिसमें कि कार्बन एटम बॉन्डेड है किससे? दो मोनोवैलेंट एटम से या फिर ग्रुप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से. ठीक है. अब देखो कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है. ठीक है. अब ये जो लोन पेयर है वो मे बी सिंगल पी ऑर्बिटल में रहे या डबल पी ऑर्बिटल में, वो आगे हम लोग देखेंगे. तो इससे हम लोगों को प्रतीत होता है क्या कि इसके पास एक लोन पेयर है जो कि डोनेट कर सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करके इलेक्ट्रॉन खुद के ओर आकर्षित करता है. वाई इट इज सो? बिकॉज इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ कि ऑक्टेट के लिए इसको एक पेयर चाहिए. इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है. ओके. नाउ दीज आर कॉल्ड मिथिलिन्स. ओके, राइट. नेक्स्ट, एक्चुअल प्रैक्टिस में मिथिलीन और कार्बिन में डिफरेंस क्या होता है? मिथिलीन क्या है? पेरेंट स्पीसीज जो है उसको हम लोग मिथिलीन बोलते हैं और उसके डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं? कार्बिन्स बोलते हैं. जैसे कि इस केस में देखिए CH2 है, CH2 पे एक पेयर है तो उसको क्या बोलते हैं? मिथिलीन. वही H की जगह अगर क्लोरीन आ जाता है तो देन इट इज कॉल्ड डाइक्लोरो कार्बिन, एंड इफ इट इज फिनाइल देन इट इज कॉल्ड डाइफिनाइल कार्बिन. तो हम लोग देख सकते हैं कि जो पेरेंट है उसको मिथिलीन बोलते हैं, लेकिन फर्दर उसके डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं? कार्बिन बोलते हैं. अब ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसकी रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? यस, 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स रहने की वजह से वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. वाई? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसको एक पेयर चाहिए, जिसके वजह से लीविस एसिड होता है या फिर इलेक्ट्रोफाइल होता है. हम लोगों को याद है लीविस एसिड प्रीवियस क्लासेस में कैसे पढ़े थे? ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर. जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन दैट आर कॉल्ड लीविस एसिड, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो क्या होंगे? लीविस एसिड्स होंगे. ओके. देन इसके जो इंटरमीडिएट्स, कार्बिन क्या है कि इंटरमीडिएट, और ये किस किस रिएक्शन में हो सकता है, इसके यूजेस क्या है? तो पहला यूज क्या है कि वो रिमर टिमर रिएक्शन जिसमें कि सैलिसाइलिक अल्डिहाइड बनता है, उस केस में कार्बिन के इंटरमीडिएट्स होते हैं. उसके बाद क्या है? कार्बिलामाइन रिएक्शन. कार्बिलामाइन रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होता है? आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है. तो इन सीटू क्या बनता है? कार्बिन का इंटरमीडिएट बनता है. थर्ड है, आई थिंक it is alkene addition reaction. In this case also you can get carbene as an intermediate and a ring extension reaction. जैसे कि अगर रिंग में 5 कार्बन है देन रिंग को एक्सटेंड करने के लिए कार्बिन का फॉर्मेशन एज ए इंटरमीडिएट होता है. ओके गाइस, अब आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से कार्बिन को हम लोग जनरेट कर सकते हैं या किस तरह से कार्बिन फॉर्म करते हैं. पहला क्या है? बाय थर्मोलिसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन. मतलब क्या कि थर्मली या फोटोकेमिकली अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या होगा? मिथिलीन का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है. यू कैन सी इन दिस. और किसके प्रेजेंस में? लाइट या हीट के प्रेजेंस में. लाइट के प्रेजेंस इट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल एंड विथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट इट इज कॉल्ड थर्मोलिसिस. तो फॉर्मेशन क्या हुआ? मिथिलीन. सेकेंड इज 1,2 डाइफिनाइल ऑक्सीडेंस. लाइट के प्रेजेंस में फोटोकेमिकली इट गिव्स फिनाइल कार्बिन और बेंजल डिहाइड बनता है किससे? 1,2 डाइफिनाइल ऑक्सीडेंस से. नाउ अदर प्रोसेस इज बाय थर्मल या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डाईएजो अल्केन. डाईएजो मीथेन यहाँ पर लिए हैं और वो रेजोनेंस में जाकर क्या बनाता है? कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाता है और फिर उसमें अगर लाइट या हीट डालते हैं तो क्या होता है? N2 जो है रिलीज हो जाता है और जो बचता है इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है? मिथिलीन बनाता है. ओके.
कीटीन के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है कि CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के तौर पे निकल जाता है और बदले में बचता क्या है, मिथिलीन बनता है. Now third process is by the action of strong base, usually potassium tertiary butoxide on chloroform. क्लोरोफॉर्म में पोटासियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का एक रिएक्शन होता है जिसके वजह से एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है जो कि फर्दर डाइक्लोरो कार्बिन देता है. हाँ, ये याद रखो इट इज़ अल्फा एलिमिनेशन. क्यों भाई? क्योंकि हाइड्रोजन और जो क्लोरीन का निकल रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, वो कहाँ से कर रहा है, अल्फा कार्बन से कर रहा है. इस केस में देख सकते हो कि क्लोरीन से फर्स्ट कार्बन कौन सा अटैच्ड है, ये वाली, ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन. अब अल्फा कार्बन से ही हाइड्रोजन का रिलीज हो रहा है और अल्फा कार्बन से ही क्लोरीन रिलीज हो रहा है टू फॉर्म क्लोराइड आयन एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, डाइक्लोरो कार्बिन. सो इट इज कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन. ओके, नाउ टाइप्स. yes, it is the most important topic in this part. Types of carbons. कार्बिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वेदर इट इज़ मे बी सिंगलेट और ट्रिपलेट. सिंगलेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी मल्टीप्लिसिटी सिंगल होती है. और ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो 3 होती है, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे उसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद. तो सिंगलेट में क्या है कि जो नॉन बॉन्डिंग, कार्बिन में क्या है, एक नॉन बॉन्डिंग है, राइट. कार्बिन में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं और वो पेयर्ड में रहते हैं, और जो अदर ऑर्बिटल जो है वो खाली रहता है. इसके वजह से क्या होता है, कार्बिन जो होता है सिंगल होता है, सिंगलेट होता है. जैसे कि देखो, जैसे हम लोगों को पता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, 2s + 1, राइट. अब देखो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड में रहते हैं, लाइक दिस. तो इसका क्या होता है, स्पिन क्या होता है, +½ होता है और इसका -½ होता है. ओके, तो इसका टोटल जो मल्टीप्लिसिटी होगा वो क्या होगा, टोटल S क्या होगा, +½ + -½. रिजल्टेंट क्या होगा, 0 आएगा. तो 2 × 0 + 1 = 1. इट मीन्स व्हाट, its multiplicity is singlet. That's why it is called singlet carbene, right. Now अब देखो क्या है जो अभी हम लोग बता चुके, पढ़ चुके, क्या है कि सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस. क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको पेयर्ड में लाइक दिस यू कैन रिप्रेजेंट इट. क्यों इस तरह, क्योंकि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 हो जाएगी. स्पिन जो टोटल स्पिन होगा वो 0 होगा और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगी. ठीक है, अब है कि वो क्या होता है, पेयर्ड होता है, इसके वजह से वो डायामैग्नेटिक होगा और इसके पास डाइपोल मोमेंट 0 होता है. वो आगे का स्ट्रक्चर में हम लोगों को समझ में आएगा क्यों ये 0 होता है. ओके, नाउ ट्रिपलेट. ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट में क्या होता है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड रहते हैं, मतलब कि वो दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि इक्वल इन एनर्जी रहते हैं विद देयर स्पिन्स पैरेलल. मतलब पहले वाले केस में जो कि सिंगलेट था उसमें क्या देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो पेयर्ड में है और उसकी स्पिन जो है वो 0 है. लेकिन ट्रिपलेट में क्या है कि दोनों अलग अलग p ऑर्बिटल्स में हैं. तो इसका अगर +½ है या इसका भी +½ होगा, अगर इसका -½ है देन इसका भी -½ होगा. दोनों की स्पिन मतलब सेम होगी. तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा इसकी फॉर्मूला क्या होती है, 2s + 1 होता है. तो इसमें टोटल स्पिन क्या होगा, ट्रिपलेट के केस में 1 होगा. तो 2 × 1 + 1 = 3. तो ट्रिपलेट के केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 3 होगी, राइट. अब देखो क्या होता है कि जो ट्रिपलेट उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. दोनों जो है इलेक्ट्रॉन पेयर वो कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, उसके स्पिन्स जो है वो पैरेलल रहेंगे. लेकिन अभी जो प्रीवियस में पढ़े थे क्या था, सिंगलेट. सिंगलेट में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कुछ ऐसा. ऐसा क्यों, क्योंकि ये पेयर्ड में है. ओके, अब देखो ये जो ट्रिपलेट है वो क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है. क्यों भाई, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है
और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। कार्बिन्स के जो फर्स्ट है जो कि सिंगलेट है वो डाया है, डाई मैग्नेटिक है, और ट्रिपलेट क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अब देखो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग क्या पढ़े अभी कि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहला तो ये कि इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही में रहता है, इट मीन्स क्या है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 होगी, और जो बॉन्ड एंगल होता है इट इज़ 103 डिग्री, ये वाली। ओके, तो क्या होगा कि एक p ऑर्बिटल तो खाली है, तो ये क्या शेप आएगा, बेंट शेप आएगा। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर तो अगर प्रॉपर अगर शेप देखा जाए तो ये क्या करेगा, बेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो दबाएगा उसको, जिसके वजह से ये और ये वाली बॉन्ड जो है वो अपने आप को थोड़ा बेंट कर लेगी। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 और ये p ऑर्बिटल हो गया, राइट। अब देखो ट्रिपलेट के केस में, ट्रिपलेट के केस में क्या है कि दो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो कहाँ हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स में है। ओके, अलग अलग ऑर्बिटल्स में होने के वजह से क्या है, किसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp हो गई। ओके, sp होने से क्या शेप आता है, लीनियर शेप आता है, जिसके वजह से ये बाई रेडिकल के तौर पे एक्ट करता है। साथ ही साथ इसकी जो शेप है वो लीनियर हो गई और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा हो गई, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी लेस हो गई। ओके, अब चलो आगे देखते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। मैं अभी क्या बोली कि द ट्रिपलेट कार्बिन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। व्हाई इट इज सो, बिकॉज इन सिंगलेट कार्बिन क्या होता है कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, सेम ऑर्बिटल में रहते हैं। क्योंकि सेम ऑर्बिटल में रहते हैं जिसकी वजह से वो आपस में बहुत ज़्यादा रिपेल करें। अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन उसको एक ही ऑर्बिटल में रख दिया जाए तो क्या होगा, वो आपस में बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे, जिसके वजह से जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसके रिलेटिव में, ट्रिपलेट के रिलेटिव में, जिसके वजह से क्या होगा, कार्बिन की स्टेबिलिटी घट जाएगी। ओके, अब देखो सिंगलेट जो कार्बिन है या ट्रिपलेट जो कार्बिन, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए, क्या सिचुएशन होगा कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बिन्स की, इसके वजह से क्या है, कार्बिन जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए थ्रू रेजोनेंस कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पर अगर एन के पास क्या है, एक लोन पेयर है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप से जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो क्या करेगा, कार्बिन्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्यों भाई, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। ओके, नाउ this topic has been completed. You should watch it, and then if you like handwritten notes, then please comment on this so that I will provide you handwritten notes. And thank you guys for watching my channel. If you like, then please subscribe my channel for getting new updates. Press the bell icon. Thank you very much.